रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसा काले चने गलाने के लिए बहुत मुश्किल होती, काले चनों को गलाने के लिए मैं आपके लिए इंतहाई आसान मेथड लेकर आई हूँ। उसके लिए सिर्फ आपने काले चनों को 1 टेबल स्पून मीठा सोडा और 1 टेबल स्पून नमक में 7 घंटे पहले भिगो देना है। देखिए, इन्हें भीगे हुए 7 घंटे हो चुके हैं। अब मैं इन चनों को पानी में से निकालकर इन पर 1 टेबल स्पून मीठा सोडा दोबारा से लगाकर छोड़ दूंगी। देखिए, इन चनों को मैंने पानी से निकाल दिया है। अब मैं इन्हें किसी बाउल में डाल के इन पर मीठा सोडा 1 टेबल स्पून मीठा सोडा लगा दूंगी और उसे मैं 1 घंटे, कम से कम 1 घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे के लिए भी हम छोड़ सकते हैं। सारे चनों पर अच्छी तरह इन्हें हम मिक्स कर देंगे। देखिए, इन चनों को मैंने 1 घंटे के लिए छोड़ा था तो ये इस तरह से खुश्क। अब मैं 2 लीटर पानी पैन में डाल के बॉईल करूँगी और फिर इन चनों को उसमें डाल दूँगी। जब इन्हें उबाल आ जाए तो हम ऊपर से जो इनका झाग होता है वो हम उतार देंगे और फिर इसे हम 20 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। देखिए, 20 मिनट, सिर्फ मैंने इन्हें 20 मिनट बग़ैर प्रेशर कुकर के बॉईल किया है और ये इतने सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम 1 पाव कुकिंग ऑयल डालेंगे। ये मैंने 3 दरमियाने साइज़ के प्याज बारीक बारीक काट लिए हैं। इन्हें अब हम ब्राउन कर लेंगे। प्याज ब्राउन होने के बाद हम इसमें 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटरों का पेस्ट डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे प्याजों में। अगर आपके पास फ्रेश कसूरी मेथी अवेलेबल है तो वो आप इसमें 3 डंडियाँ काट कर डाल दें और अगर आपके पास सूखी हुई है तो आप 1 टेबल स्पून भर के डाल दें। इसके अलावा मसाला जात में 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून सुर्ख मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून ज़ीरा, 4 अदद लौंग और 1 इलायची हम इसमें डाल देंगे और मसाले की भुनाई करेंगे। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर को हमने 1 गट्ठी लहसुन और 1 इंच का टुकड़ा अदरक में मिलाकर हमने कूट लिया है। मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद हम चनों को उसके पानी समेत मसाले में डाल देंगे। जब चनों को उबाल आ जाए मसाले में डालने के बाद हम इसे 5 मिनट मज़ीद पकाएंगे। इसके बाद हम इसमें बारीक बारीक अदरक काट कर वो हम शामिल कर देंगे और गरम मसाला, हरा धनिया और हरी मिर्चें डालकर खाने के लिए पेश कर देंगे। इन चनों को हम सफ़ेद उबले हुए चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं और इसके अलावा हम पराठों और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इंतहाई आसानी से बनने वाली डिश है। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।